अस्सलाम वालेकुम, इट्स मी मिस उबैदा। और आज जो है हम अननोन वैल्यूज़ को मालूम करेंगे बाय यूजिंग अलजेब्रिक फार्मूलाज। ठीक है। आज मैं जिस फार्मूले को आपके साथ डिस्कस करूंगी वो फार्मूला है हमारा ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। और ये है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc और प्लस 2ac। अब ऐसा होता है कि कभी आपको ये वैल्यू गिवन होती है तो ये वाली आपको वैल्यू नहीं मालूम होती है, और ये वैल्यूज़ जो इसमें दी हुई हैं टर्म्स, इनकी वैल्यूज़ दे दी जाती हैं और फिर आपसे कहा जाता है कि आप इसके मालूम कर लें। या कभी आपके साथ ऐसा भी होता है कि ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी आपसे मालूम करने के लिए दिया जाता है और बाकी जो रिमेनिंग टर्म्स है उसकी वैल्यूज़ आपको दे दी जाती है। ठीक है। तो यही चीज़ हम सीखेंगे। जैसे कि हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 में हमारे पास है कि फाइंड ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। आप ये मालूम करके बताइए। ठीक है। जबकि आपको गिवन क्या है, आगे लिखा हुआ है वैन, जबकि ए प्लस बी प्लस सी जो है वो आपके बराबर है 9 के, और ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी जो है वो आपके पास आ जाएगा 13 के। ठीक है ना। तो अब अगर हमें जो है ये मालूम करना है और ये वाली वैल्यूज़ और ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू हमें दे दी गई। ठीक है। तो हम क्या करते हैं, हम लेते हैं इस टर्म से हम लेकर चलते हैं और हम इसका स्क्वायर कर देते हैं, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। अब जब हम इसका स्क्वायर कर देते हैं तो हमारे पास ये वाला जो है वो इस फॉर्मूले के तहत ओपन हो जाता है। ठीक है। हमारे पास ये ओपन हुआ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc और प्लस 2ac। ठीक है ना। ये वाले फॉर्मूले से हमारे पास ये खुल गया और यहाँ पे हमारे पास आ गया 81। ठीक है। अब इस वैल्यू की जगह इस, चूंकि जाहिर है ये तो हमें मालूम करना है तो ऑब्वियसली वी विल कॉपी इट एज इट इज। हम इसको ऐसे ही कॉपी कर लेंगे। ठीक है। और यहाँ से हम 2 कॉमन ले लेंगे, ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी। कॉमन लेने में हमारा फ़ायदा है, हमें ज़रूरी है कि हम कॉमन लें। क्यों? क्योंकि हमारे पास ये वाली वैल्यू दी गई, इसके साथ कहीं 2 नहीं लगा हुआ। ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसी को मैं नेक्स्ट पेज पे लेके चलूँगी। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2, और यहाँ पे मैंने लिख दिया 13 और इज इक्वल टू 81, 99 से 81 आया था ना हमारे पास। दोबारा देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए हमने इस ए बी बी सी और इसकी जगह 13 रख दिया और 13 को ज़ाहिर है 2 से मल्टीप्लाई होगा क्योंकि 2 इसके पूरी टर्म के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। 81 हमारा ऐसे ही आ गया। अब हम यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करेंगे, और फिर उसके बाद 81 माइनस 226, ये आपके पास आ गया
माइनस दिखाती हूँ आपको करके। यहाँ से एक बोरो लिया, यहाँ 7 बचा, 11 में से 6 निकाले 5, 7 में से 2 निकाले 5। ठीक है, ये हमारा रफ कॉलम हो गया, रफ वर्क हो गया। ठीक है, राइट। चलिए आगे चलते हैं। अब हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसी के एक क्वेश्चन की मैं आपको और प्रैक्टिस करा देती हूँ। तो हम आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास आ रहा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अच्छा, ये जो है आपको मालूम करना है। और आपके पास है ए प्लस बी प्लस सी, जो है वो आपके पास है 1/3। और उसके बाद जो है ए बी प्लस बी सी और प्लस ए सी, जो है वो आपके पास है -2/9। ठीक है जी। हमने अगेन हम लेके चलते हैं ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 1/3। ठीक है, हम इसको करते हैं स्क्वायरिंग, ताकि हमें स्क्वायर करने से ये होता है कि हम जो है फार्मूले को आसानी से अप्लाई कर लेते हैं। हमारे पास एक रीज़न बनता है कि हमें इसको फॉर्मूले को अप्लाई करना है। थोड़ा नीचे करके लिखेंगे। ठीक है जी, हमारे पास आ गया ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1/3 का होल स्क्वायर। अब जब हम इसको खोलते हैं तो हमारे पास आता है ए स्क्वायर। आपको ये फार्मूले रटा हुआ होना चाहिए व्हेन यू आर गोइंग टू सॉल्व द क्वेश्चन, ये बहुत ज़रूरी है। अच्छा, ये जो है आपके पास मैंने सिर्फ यहाँ से ये कर लिया, और यहाँ की वैल्यू हमें मालूम नहीं थी। और ये वैल्यू अभी हम यहाँ पुट करेंगे -2/9। ठीक है, -2/9 हम यहाँ पर पुट करेंगे अभी। तो हमारे पास आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2, और क्या आ जाएगा -2/9 इज इक्वल टू 1/9। ठीक है, दोबारा चेक करा देते हैं आपको। ये देखिए, ये हमारे पास हमने इसका स्क्वायर लिया था 1/9 था, यहाँ पे क्या आ गया -2/9। इसकी वैल्यू हमारे पास दी थी -2/5, तो इस टर्म की जगह हमने इसको लिख दिया, जो कि 2 के साथ मल्टीप्लाई होती है। तो 2 जो है वो ऊपर की वैल्यू इसके साथ मल्टीप्लाई होगी, क्योंकि नीचे तो कुछ भी नहीं है। अगर नीचे 1 भी होगा तो 1 ऐसे ही एज इट इज़ रहेगा। तो हम लिखेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, फिर आएगा -4/9 इज इक्वल टू 1/9। अब ये उधर जाके क्या हो जाएगा, (1/9 प्लस 4/9) 9 आ जाएगा, ये आ जाएगा 1, ये आ जाएगा 4, और उसके बाद ये आ जाएगा 5/9। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस सी स्क्वायर। फार्मूला में जब आप इसको उधर लेकर गए तो ओबियसली ये 9 इसका एलसीएम आएगा, क्योंकि आप फ्रैक्शंस को प्लस बगैर एलसीएम लिए नहीं कर सकते। ठीक है ना, तो आपने जब ये लिया तो एलसीएम आ गया, फिर नीचे जाहिर है आप डिनोमिनेटर से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, तो ये ऑटोमेटिकली 1 आ जाएगा आपके पास। ठीक है ना, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 2, मैंने आपको सिखा दिया है। ठीक है, हम आते हैं आगे इसके मज़ीद इसकी तरफ आते हैं। इसमें हमारे पास ये क्वेश्चन एक और तरीक़े से पूछा जाता है। तरीका इस तरह से होता है, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 मैं बताऊंगी। अब ये उस तरह होता है कि ए प्लस बी और ये प्लस सी आता है, ये आपको मालूम करना है। ठीक है ना,
अब आपको दिया हुआ क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू 29। अब ए बी आपके पास दिया हुआ है उन्होंने, ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी आपके पास दिया हुआ है 10। ठीक है, हम दोबारा इसको ही लेंगे, ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू एक्स। इसकी जगह पे हमने क्या लिख लिया, एक्स लिख लिया। ठीक है, और इसको हमने क्या कर दिया, स्क्वायरिंग, क्योंकि अब हमें यही नहीं पता। पहले तो हमें ये वैल्यू कुछ ना कुछ दी भी होती थी तो हम स्क्वायरिंग, अब हमें मालूम ही यही करना है, तो हम कोई मसला नहीं है, वी हैव सपोज्ड इट एज एक्स। ठीक है, अननोन वेरिएबल हमने सपोज कर लिया और स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, अब अगर हम स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड कर रहे हैं तो ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब ये वाली वैल्यू जो है ये हमें कितनी दी हुई है, 29। ठीक है, इसकी जगह जो है पहले हम कॉमन लेंगे। ये हमारा एक स्टेप होता है जब हम सवाल को सॉल्व कर रहे होते हैं, तो ये हमारा एक स्टेप होता है जो हमें करना होता है। 29 हमने यहाँ कॉमन लिया, 2 लिया और यहाँ पे हमने ले दिया 10। 10 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। उसके बाद 29 प्लस 20 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, और ये आ जाएगा आपका 49 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। और आप क्या करेंगे, टेकिंग या टेक स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, तो आपने लिया 49 एक्स स्क्वायर, ये इसको इससे काटेगा, देन 7 इज इक्वल टू एक्स। राइट, ठीक है, तो इस तरह से हमने क्या मालूम कर लिया, हमने मालूम कर लिया ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 7। इसकी जगह हमने इसकी वैल्यू पुट कर दी। ठीक है, ओके, अंडरस्टैंड। अब हम आते हैं एक और क्वेश्चन की तरफ, जहाँ पे हमें यही शायद मालूम करना होगा, क्योंकि अच्छे से आपकी प्रैक्टिस हो जाए तो अच्छा है। मेरे ख्याल क्वेश्चन नंबर 5 आ रहा है शायद हमारा, 4 आ रहा है। अगेन आपको क्या करना है भाई, ए प्लस बी प्लस सी ही आपको मालूम करना है। आपको दिया क्या है, अजान हो रही है इसलिए मैं थोड़ी खामोश हो गई हूँ।
मैं आसान सुन रही हूँ, उसके बाद आपको एक्सप्लेन करती हूँ ये। अच्छा जी, अब हम आ रहे हैं, अल्लाह अकबर। एक्चुअली अजान शुरू हो गई थी। ये देखिए, हमने अगेन इसको एक्स सपोज कर लिया। एक्स सपोज करने के बाद हमने इसको फॉर्मूले से खोल लिया, एक्स स्क्वायर आ गया। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर जो है हमारे पास 0.9 दिया हुआ है, उस जगह पे उसकी वैल्यू हमने पुट करी। फिर उसके बाद यहाँ पे हमने कॉमन लिया, क्योंकि यही टर्म हमारे पास 0.8 दी हुई है, हमने यहाँ से 0.8 ले लिया। 0.8 लेने के बाद हमने इसको जो है इससे मल्टीप्लाई कर दिया। मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास ये आया 1.6। फिर 1.6 को हमने जो है प्लस कर दिया, क्योंकि हमें जाहिर सी बात है इसको प्लस करना है। प्लस करने के बाद हम क्या करेंगे कि स्क्वायर रूट ले लेंगे 2.5 का, और वो हमारे पास आ जाएगा 1.58। ठीक है। अच्छा, आप ये बात याद रखिए कि आपको एग्ज़ाम में सिंपल कैलकुलेटर अलाउड किया जाता है। आपने स्क्वायर लिया है, बाकायदा इसको लिखा जाता है। इसको बाकायदा लिखा जाता है टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। ठीक है। उसके बाद ये आपके पास आ रहा है 1.5। वैसे तो 1.58 है इसका, तो ये बराबर है एक्स के। ठीक है ना। और एक्स आपके पास क्या था? एक्स आपके पास था ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी। ठीक है ना। अच्छा, अभी मैं आपको उसको बता भी देती हूँ, अगर आप चाहें तो मैं आपको फिर इसको करके दिखा देती हूँ। हम इसको यहाँ ले लेते हैं कि 2.5 जो है वो हमारे पास यहाँ आ गया है एक्स स्क्वायर। ठीक है। उसके बाद हमने टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, तो ये आ गया एक्स स्क्वायर के ऊपर स्क्वायर रूट, देन एक्स इज इक्वल टू 1.58। ठीक है। और ये हो गया आपका एक्स की जगह पे आप लिखेंगे ए प्लस बी प्लस सी, और वो आ गया आपके पास 1.58। ठीक है। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, टाइम वेस्ट नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में मैं आपको सिखा रही हूँ कि कभी कभी ऐसा भी होता है आपके पास। एक्चुअली ये क्वेश्चन जिसको मैंने अभी डिस्कस किया, ये यानी 3 तरीक़ों से आपसे पूछा जा सकती हैं वैल्यूज़। अब वो आपसे कह रहे हैं कि ए बी प्लस बी सी और प्लस ए सी की वैल्यू बताएं क्या होगी। ठीक है। अच्छा, उसके बाद उन्होंने आपको दे दिया है अगेन ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 10, और उसके बाद उन्होंने कहा है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस सी स्क्वायर जो है वो आपके पास जो है वो 20 है।
अब आपने क्या करा, a प्लस बी प्लस सी का इज इक्वल टू 10 का आपने स्क्वायर कर दिया, और आप यहाँ पे लिख देंगे जैसा कि मैं हमेशा आपको अभी क्वेश्चन में लिखवाती रही हूँ, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। ये करना मत भूलिएगा, ये ज़रूरी होता है। आपने स्क्वायर करा, उसके बाद आपने फॉर्मूले को ओपन कर दिया, उसके बाद आपने क्या करा कि ये 20 आ गया आपके पास। मेरा ख्याल है यहाँ पर हमारे पास ये तो हमें मालूम करना है, ये तो हमें मालूम करना है, इसलिए इसको हम एज इट इज़ ऐसे ही रखेंगे। अच्छा, मैं क्या कर रही हूँ, ये स्टेप मेरा एक एक्स्ट्रा हो जाएगा, इसलिए मैं इसको यहाँ से डिलीट कर रही हूँ। और उसमें करना ये है हमें कि यहाँ पर हम इसको ऐसे ही ले रहने देंगे, बिकॉज वी हैव टू फाइंड इट, और इसको हम इधर ले आएंगे इक्वेशन के इस तरफ, यानी कि ये तो 20 है तो इक्वेशन के इस तरफ लेकर जाएंगे, तो ये हो जाएगा 80। अब इस 2 को हम इधर डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये इज इक्वल टू 80 डिवाइडेड बाय 2, और ये हो जाएगा 40। ठीक है, तो आपके पास जो आपको गिवन एक्सप्रेशन था उसकी वैल्यू आपके पास आ गई 40। ठीक है, ये आपको आता है कि मैं अगर आपको ये आपके पास आ गया। ठीक है, एक और क्वेश्चन इसका मैं आपको सॉल्व करवाती हूँ। ये इन 3 तरीक़ों से तकरीबन ये क्वेश्चन जो है आ जाता है हमारे पास, और तो इतना मुश्किल नहीं होता, हो जाता है। अब एक और क्वेश्चन मैं आपको करवा देती हूँ इसका। वैसे आपको अब अच्छे से आ गया होगा, ये मेरा पार्ट 1 है। अभी और बहुत सारे ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए क्यूब प्लस बी माइनस बी क्यूब, इसके अलावा ए प्लस बी होल स्क्वायर, ये तमाम फार्मूलाज जो हैं वो फाइंड द अननोन वैल्यूज़ जिनमें मालूम करने के लिए कहा जाता है, वो इंशाल्लाह मैं आपको अपनी वीडियोस में बताऊंगी। और इसके बाद जो है मेरी पार्ट 2 की जो इंशाल्लाह वीडियो आएगी उसमें आपको ए क्यूब प्लस बी क्यूब के क्वेश्चन मिल जाएंगे। ये आपको मालूम करना है। ये है आपके पास 20, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। अब यहाँ पर जो है आपके पास, आप इसको फॉर्मूले से ओपन कर लें। एट एट जो 64 होता है, 9 मेरे जहन में था तो मैं 81 लिखना। 8 8 आपके पास आएगा 64।
ठीक है ना। ये वाली वैल्यू आपके पास क्या दी हुई है, 20 दी हुई है। 2 आपको मालूम, ये भी आपको मालूम करना है, आपने यहाँ से कॉमन ले लिया। और उसके बाद जो है आप यहाँ से 20 को आप इक्वेशन के दूसरे साइड पे लेकर जाएंगे, इधर प्लस हो रहा है, उधर जाके हो जाएगा माइनस। और इसके बाद इसके बाद वाली जो वीडियो है, इसके बाद वाला जो हमारे पास वो होगा, वो नेक्स्ट पेज पे सॉल्व करेंगे, क्योंकि यहाँ पर अभी आपके पास 2 है। अभी हमने इसको माइनस करके यहाँ लिखा है। एक स्टेप हमारा और आएगा कि AB प्लस BC प्लस AC इज इक्वल टू 64 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है ना। तो ये आ जाएगा 2 3 6। अच्छा नहीं, हाँ 20 भी माइनस भी किया था ना 20 आपने, तो क्या आया था, 44 आया था आपके पास ना। आपके पास आया था 44, और 44 को आप फिर डिवाइड करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 22, ठीक है। डिवाइड करने का तरीका मैंने आपको पहले भी बताया था, दोबारा बता रही हूँ। 2 2 ज़ा 4, और फिर इसको 4 पर रखा तो ये 2 2 ज़ा 4। ये बच्चों वाले तरीके भी मैं सब सिखा रही होती हूँ, इसलिए कि ज़रूरी होता है। अगर आप बोल रहे हैं तो आपका रिवीजन हो जाएगा। वैसे ज़्यादातर स्टूडेंट्स जो हैं उनको आदत होती है कि वो कैलकुलेटर यूज़ कर रहे होते हैं इतने छोटे छोटे कामों के लिए, ठीक है। अच्छा, ये हमने आपको 3 तरीके हैं, देर आर 3 मेथड्स दैट by using the formula of a plus b plus c square to finding the value of unknown, ठीक है ना, जो कि मैंने आपको सिखाए, ठीक है। तो ऐसा है कि दुआ दे दीजिएगा मुझे, मेरी कोशिश होती है कि मैं आपको सिखाऊं, और ये क्वेश्चन बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं एग्ज़ाम में, इससे मुतालिक एक क्वेश्चन ज़रूर आता है, ठीक है। तो सीखिएगा, इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको फ़ायदा होगा। और आपको मैथ्स इंशाल्लाह इस टाइप के क्वेश्चन जितने भी पेपर में आएंगे, आप इंशाल्लाह इस काबिल होंगे कि उनमें फुल मार्क्स हासिल करें, ठीक है। ओके, जब तक मेरा नेक्स्ट जो वीडियो आएगी उसमें मैं क्यूब का फार्मूलाज से अननोन वैल्यूज़ फाइंड आउट करना आपको सिखाऊंगी। जब तक के लिए खुदा हाफिज़, जज़ाकल्लाह खैर।